हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। इसी सोच के साथ, इसी अफर्मेशन के साथ हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे को एक रिक्वेस्टेड टॉपिक था और मुझे मतलब सुबह ही मुझे बनानी थी, लेकिन मैं सुबह नहीं बना पाई, तो अब मैं बना रही हूँ। अगर पीछे से जैसे बैक से आवाज़ आए, बैक नॉइस, क्योंकि अभी दिवाली पूरी पूरी चल रही है। तो सबसे पहले दिवाली आपके लिए बहुत शुभ मंगलमय रही हो और आगे भी आपके लिए आपकी खुशियाँ बनी रहें। यही ब्लेसिंग्स है मेरी, यही दुआ है, यही प्रार्थना है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। रिक्वेस्टेड टॉपिक था कि मैम सिर्फ करंट एनर्जी में आप एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें आप सिर्फ पार्टनर की फीलिंग, कि वो इंटेंस क्या फ़ील करता है, या आप उसको क्यों इतना सोचती हैं, या फिर नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उसका। तो आज हम केवल आपके पार्टनर की ही फीलिंग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले मैं ये रोमांस एंजल से देखूंगी कि क्या जो है रोमांस एंजल से आता है, क्योंकि इससे हमें मतलब काफ़ी एक, जैसे कहते हैं नहीं, एक एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है, कि एंजल्स हमें क्या बताना जा रहे हैं कि क्या चल रहा है आप लोगों की। सबसे पहले मैं जो है एनर्जी पिक कर रही हूँ। मुझे जो वर्ड्स जो है ना स्किप होते नज़र आ रहे हैं, वर्ड्स मतलब मेरे मुंह से जो है वर्ड्स स्किप्स हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका ये जो पार्टनर है, कहीं ना कहीं इस इंसान का थ्रॉट चक्रा जो है मुझे ब्लॉक नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो ये इंसान, इसके मन में बहुत कुछ है, लेकिन ये अपने मुंह पे ताला लगा के बैठा है। चलिए देखते हैं क्या आता है यहाँ से रोमांस है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, आज की रीडिंग का टॉपिक है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, चाहे वो उनके लवर हैं, चाहे हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी कनेक्शन है, एक प्यार का, एक समझौते का, एक चाहे कैसा भी कनेक्शन है, जिसके लिए भी मेरे व्यूअर्स आप विजुलाइज कर लें अपने पार्टनर को, उसके नाम ले लें, सोच लें उसके बारे में, ठीक है। वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है और क्या फीलिंग रखता है, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड्स करें, हमें गाइड करें। ओके 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 ओके। देखिए यहाँ पे कार्ड आया को डिपेंडेंसी। पहला ही कार्ड हमें को डिपेंडेंसी का मिला है और बॉटम में मिला है, मैं 3 कार्ड ही लूँगी यहाँ से, न्यू लव। ओके, रिलीज़ योर एक्स। ओके जी। चलिए पहले हम इनको जो है मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, फिर आपको पता लगेगा कि आपके पार्टनर की इंटेंस फीलिंग क्या है। देखो, कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है एक, जैसे कहते हैं ना कि एक एडिक्शन बन चुका है आपके पार्टनर की। तो ये इंसान खुद में एक डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि ये मेरा पार्टनर जो है, ये मेरा प्यार है या मेरी एडिक्शन है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप भी ऐसी एनर्जी में मुझे नज़र, ये को डिपेंडेंसी, सॉरी, ये को डिपेंडेंसी जो एनर्जी है वो मुझे, देखो पहले मेरे को डिस्क्लेम देना है कि ये कलेक्टिव एनर्जी है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो कलेक्टिव के हिसाब से लें। तो चलिए, ठीक है। ये मुझे को डिपेंडेंसी जो है, मुझे मेरे व्यूवर्स की एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के केसेस में ये प्यार, मतलब एक प्यार जैसे कहते हैं ना कि एक एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो हो सकता है, देखो 2 सिनेरियो यहाँ पे बनते हैं, 2 क्या 3 बनते हैं। देखो, एक तो ये हो सकता है इस इंसान के, आप जो है आप ऐसा फील करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर की प्यार से भी ज़्यादा एक आप एडिक्ट हो चुके हैं। ये आपकी एनर्जी का सिर्फ मैं एक ही कार्ड पढ़ूंगी बस, अब आप समझ लेना आपकी एनर्जी हुई तो आप आगे रीडिंग देखना अपने पार्टनर की फीलिंग्स, या फिर एंटरटेनिंग पर्पस के लिए आपने मेरी रीडिंग, मुझे अच्छे, आपको अच्छा लगता है कुछ सुनना मुझे, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन देख लें आप, ठीक है जी। को डिपेंडेंसी, देखो कहीं ना कहीं ये जो, मतलब आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ मजबूर कर रही है, कोई चीज़ आपको अंदर ही अंदर से मजबूर करती है कि इस पार्टनर को आप बार बार अप्रोच करें, या इसको मैसेज करें, या कॉल करें, या ये आपको कॉल मैसेज करता रहे। मतलब एक
जैसे मैं यहाँ पे फिज़िकली या फिर इमोशनली कोडिपेंडेंसी से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे एक ऐसी वाइब्स नज़र आ रही हैं कि ये इंसान आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिस वजह से आप इस और लोगों से भी आप मिले हैं और इंसानों से भी आपका इंटरेक्शन हुआ है। आपको कहते हैं ना, एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं ना, एक जैसे कहते हैं ना कि हमारी जो सोल है या हमारा जो विज़न है, उसके ऊपर कई वो बनते हैं, पिक्चर्स बनती हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, हम लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, लोग हमसे इंटरेक्ट होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपको इस कनेक्शन में ऐसा लगा कि आप इस जैसे कोई चीज़ आपको पुल कर रही है कि आप ज़बरदस्ती उस इंसान, कभी आपको लगा कि इस इंसान ने आपके ऊपर कुछ किया है, या फिर ये कोई स्पेल करता है आपको अट्रैक्ट करने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए, कि क्यों मैं इस इंसान की तरफ इतना जो है पुल फ़ील करती हूँ या करता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे ही और शी दोनों ही तरह के ऑडियंस या व्यूअर्स हो सकते हैं जो, तो ये इस टाइप की मुझे आपकी एनर्जी नज़र आई। मतलब कहने का मतलब कि ये कुछ लोगों के केसेस में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ लोगों के केसेस में ये लव मैरिज है, जहाँ पे आपने एक इंसान से अपनी मर्ज़ी से प्यार किया, ठीक है? और उससे शादी भी हुई, और कहीं न कहीं आप उस इंसान को, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस है इसलिए आप इस इंसान की तरफ, ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिस वजह से आप मतलब खुद में भी कई बार सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आपकी लाइफ एक तरह से पूरी थी, फिर भी ये इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आया कि आपको लगता है कि आप जो है, कोई चीज़ है आपको अंदर से पुल करती है कि आप इस इंसान की तरफ जो है कोडिपेंडेंट हो गए। ठीक है जी, तो ये थी आप लोगों की एनर्जी। अब देख लें, अब आगे की रीडिंग आपने देखनी है या नहीं देखनी है। ठीक है जी, सबसे पहले ओके, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जो किसी पास्ट जो है कनेक्शन से निकल के इस कनेक्शन में आए। ठीक है, हो सकता है ये आपका कोई मैरिज रिलेशन हो, या फिर मैरिज रिलेशन नहीं तो इससे पहले आपका कोई प्यार हो, जहाँ से आप जो है एक टूटे हुए लाचार, एक जैसे कहते हैं ना कि एक निराश हुए इंसान की तरह, कि जिसकी लाइफ में जिसको लगता है, वो कहते हैं ना, वो गाना नहीं है कि दिल जिद्दा टुटदा उन्हों ही पता लगदा, तो वो इंसान, वो आपकी सिचुएशन थी जब आपने अपनी लाइफ से किसी को रिलीज़ किया था, जब आप इस पार्टनर से मिले या इंटरेक्ट हुए या इस इंसान की तरफ आए। अब या फिर देखो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, अब आप कहते हैं ना कि आप ऐसे क्यों बोलते हैं कि आप, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ये उसकी भी एनर्जी, अरे भैया कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये आपका भी केस हो सकता है कि आप कहीं से टूट के इस इंसान की तरफ आकर्षित हुए, मतलब कहीं पास्ट से निकल के इस इंसान की तरफ आए, और पास्ट जो था वो एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा नहीं था, या फिर कुछ लोगों के केसेस में ये इंसान एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में मतलब चला गया है, क्योंकि यहाँ पे आया है रिलीज़ योर एक्स। तो ये कार्ड मुझे कई 2-3 तरह के लोगों का सिनेरियो बता रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको जो है, जो सोच रहे हैं, जो इस रिश्ते से इतने ऊब चुके हैं, या कहीं न कहीं उनको लगता है कि वाक़ई में ये कोई एक रिलायबल कनेक्शन है या नहीं, या फिर एक सिर्फ़ कोडिपेंडेंसी है, या फिर सिर्फ़ एक लस्ट है जो हम दोनों को जोड़े हुए है, या फिर एक कोडिपेंडेंट हम दोनों को एक-दूसरे की आदत सी हो गई है। शायद तब हम इस रिश्ते में अभी तक जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी लग रही है कि जैसे ये आपकी लाइफ से ये इंसान जा चुका है, ठीक है? कुछ लोगों के केसेस में ये इंसान जा चुका है, और कुछ लोग कहीं से इस रिश्ते से निकल के इस इंसान की तरफ जो है आए हैं, और जो कहते नहीं कि रिलीज़ योर एक्स। अब एक बात बताओ, रिलीज़ किसको किया जाता है? जहाँ पे या तो इंसान कहते हैं ना, सामने से उसको वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, या प्यार की कमी होगी, या फिर आपस में अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी, तभी उस चीज़ को रिलीज़ किया जाता है। तो 2-3 तरह के लोग हैं यहाँ पे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना कोई पास्ट रिलेशनशिप जो है उनका अच्छा नहीं रहा है। हो सकता है वो सिंगल हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, या फिर वहाँ से भी उनको जो है एक धक्का मिला है, और वो ये इंसान आपकी लाइफ में आया। तो आप
जब इस इंसान से मिले, क्योंकि ये आपका, जैसा कि मैंने पहले बोला, कि एक कोई पुल है जो इस इंसान को आपकी तरफ जो है खींचता है, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों के बीच में कोई कोई ऐसा कनेक्शन है ये। अब अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है आपकी तरफ एक पुल फील करता है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। लेकिन अब हम यहाँ पे, ये तो हमने सिर्फ एनर्जी को चेक करने के लिए कार्ड निकाले हैं, बाकी हम टैरो से चेक करेंगे। ये जैसा कि मैंने पहले, दोनों तरफ ही ये सिनेरियो हो सकता है कि आप किसी रिश्ते से निकल के, जो कि शायद आपके लिए वर्दी नहीं था, या फिर आपको लगता था कि आप उस इंसान को डिज़र्व नहीं करते, या उसको लगता था कि आप उसको डिज़र्व नहीं करते, तो वो ये रिश्ता टूट गया। और ये कुछ लोगों के केसेस में ये न्यू पर्सन है जिसकी तरफ आप खिंचे चले जा रहे हैं। आपको मतलब जैसे एक कहते हैं ना, आप इसका क्या अंजाम होगा, या फिर क्या क्या होगा आगे, फ्यूचर होगा या नहीं होगा, ये एक तरह का न्यू पर्सन हैज़ स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है। तो कोई नया इंसान है जो आपके अंदर एक रोमांटिक फीलिंग्स पैदा कर रहा है, ठीक है। तो 2-3 तरह के सिनेरियो हैं यहाँ पे, जो अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग, क्योंकि हमारा टॉपिक यही था ना कि ये इंसान जो है आपकी तरफ इतना पुल फील कर रहा है या क्या कर रहा है, या फिर आपको छोड़ के चला गया है, या फिर आप उसको छोड़ के आगे निकल गए हैं, क्योंकि एक्स का भी आया, न्यू लव भी आया है और कोडिपेंडेंसी भी आया है, ठीक है। तो ये 3 एनर्जी हैं हमारे पास। चलिए अब हम टैरो कार्ड से देखते हैं, टैरो कार्ड से क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ कार्ड्स हमें गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स की, के पार्टनर की इंटेंस फीलिंग उनके लिए, बस अब हमें यही बताएं। उनकी एनर्जी हमें पता लग गई है व्यूअर्स की, लेकिन अब हमें चाहिए आपके पार्टनर की फीलिंग कि इस टाइम, चाहे ये न्यू है, चाहे ये एक्स है, चाहे आप इस पे कोड डिपेंडेंट हैं, चाहे ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, चाहे आप इसकी तरफ पुल फील कर रहे हैं, चाहे आप किसी कनेक्शन से निकले हैं, जो भी आपका मुझे यहाँ सिनेरियो दिखा है। लेकिन अब हम देखने की कोशिश करेंगे मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, जिनके लिए भी वो सोच रहे हैं, उनकी इंटेंस फीलिंग क्या है। ओके जी, तो पहला कार्ड हमें मिला है टेम्परेंस का, ठीक है। दूसरा कार्ड मुझे मिला है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, 8 ऑफ कप्स का। देखिए वही एनर्जी जो है निकल के आ गई है टैरो से भी। द मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, अपराइट नहीं आया, हेरोफेंट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, चलिए देखिए बॉटम में आया है 2 ऑफ कप्स। तो जो हम एनर्जी पिक कर रहे थे रोमांस एंजल से, वही यहाँ निकल के आ गई है, ठीक है। तो ये अगर हम इस इंसान की करंट एनर्जी देखें, तो करंट एनर्जी में भी ये इंसान जो है आपको अपना डिवाइन लव ही मानता है। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर किसी ऐसे रिश्ते से ये निकल के बाहर आया हो आपका पार्टनर, जहाँ पे एक, जैसे कहते नहीं कि हो सकता है पहले कोई तलाकशुदा हो या शुदा हो, या मतलब देखो जेंडर आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। मून का कार्ड यहाँ थर्ड पार्टी है, 8 ऑफ कप्स, कहीं से निकल के आना या कहीं चले जाना, ठीक है। ये कार्ड दोनों चीज़ों को दिखाता है, टेम्परेंस का कार्ड जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन को। तो यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं जो या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, या फिर 2 ऑफ कप्स में है। मेरी देखा मेरी ज़बान कैसे स्लिप कर रही है, तो एनर्जी यहाँ पे। और नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्टेस का। तो जो भी देखो, हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पे आके ये बता रहा है कि चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तभी देखो चीज़ें क्लियर नहीं है, तभी आप कहीं ना कहीं एक अंदाजे, एक अनुमान, एक आप लगाई जा रहे हैं कि क्या ये सोच रहा होगा, क्यों इसने मुझे छोड़ दिया, क्यों ये थर्ड पार्टी में गया, या फिर ऑलरेडी अगर ये इंसान थर्ड पार्टी में है आपका पार्टनर, जिसकी आप फीलिंग्स जानना चाह रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि वहाँ पे कैसा चल रहा है। इस टाइप की सिचुएशन है, ठीक है जी। अब हम आपके पार्टनर की अगर फीलिंग देखें, तो सबसे पहले तो यहाँ हमें हाई प्रीस्टेस भी मिला है और द मून भी मिला है।
तो ये दोनों ही कार्ड जो है, एक जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ पे पर्दा पड़ा होना, किसी चीज़ कोई चीज़ छुपी होना, कोई चीज़ हमारे सामने क्लियर ना होना, इस चीज़ को बताता है। तो कहीं न कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों में, अगर ये आपका एक्स पार्टनर है जिसको आपने रिलीज़ किया है या खुद ब खुद ही आपकी लाइफ से चला गया है, तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है आपके ऊपर, इस इंसान को आपकी तरफ जो है प्यार है। इसको ये भी पता है कि आप भी इसको प्यार करते थे और ये भी इंसान आपसे प्यार करता था, लेकिन आपकी तरफ से ये इंसान अनुमान अंदाज़े लगा रहा है कि आप लोगों के बीच में ये जो दूरी आई है, इसका कारण जो है कोई तीसरा है यहाँ पे। कोई तीसरा इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में आ गया है और आप इस रिश्ते से चले गए हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है, उसको लग रहा है कि आप उसकी लाइफ से चले गए हैं किसी तीसरे के कारण, किसी थर्ड पार्टी के कारण आप इससे मूव ऑन हो गए हैं। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल विद हाई प्रीस्टेस। ओके, देखिए ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा जो है उम्दा, बहुत ही ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा आप अपने आप में इस इंसान को इंडिपेंडेंट लगते हैं। आप मतलब ये सरप्राइज़ होता है आपका पार्टनर, इसकी फीलिंग्स जो आपके लिए मैं बता रही हूँ कि इसके मन में जो बात होती है वो आपको पता होती है, ठीक है। इसके साथ जब आप होते हो तो ये बिल्कुल ऐसे फील करता है जैसे हल्का हल्का फील करता है अपने आप को, इसको कोई स्ट्रेस नहीं होता। इस इंसान को ना जब ये डीपली एनालाइज करता है, ख़ास करके जब ये इंसान रात में सोचता है आपके बारे में, तो ये यही सोचता है कि आप जैसे एक वंडर की फीलिंग होती है ना कि ऐसा भी इंसान दुनिया में होता है, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, ये आपके लिए वो फीलिंग रखता है। मतलब आप इसके जैसे कहते हैं ना वो इमेजिनेशन वर्ल्ड में एक तरह से कहीं ना कहीं काउंट होते हैं कि इस इंसान को लगता है कि जब भी ये आपके साथ होता है या फिर जब ये आपकी याद में भी होता है तो मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि आप इसको बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव और कहीं न कहीं आपको इसको इसको ऐसा लगता है कि आपके पास क्या है ऐसा, मतलब ऐसा चाहे आप बहुत ज़्यादा अमीर ना भी हों या हों भी, लेकिन ये इंसान जो है आपको ऐसे दिखता है जैसे एक बहुत ही अबंडेंट सिचुएशन में, कि एक इंसान बहुत ही जैसे एक होता है ना कि अबंडेंट है, मतलब ऐसी एनर्जी में है कि दे हैव एवरीथिंग। मतलब आपको वो ऐसा इंसान मानता है, बहुत ही इंट्यूटिव और हाईली स्पिरिचुअल। हाईली स्पिरिचुअल कौन होता है? हाईली स्पिरिचुअल वो होता है इंसान कि जो अपने आपे में, अपने आप के इंसान होने में, अपने आप के, चाहे वो ही है चाहे वो शी है, होने में अपने आप को एक खुशी महसूस करे, उसके साथ रहने से इंसान हील हो जाए और उस इंसान के साथ जब हों हम तो हमें लगे कि इसको सारी दुनिया का ज्ञान है। तो ये इंसान जब भी आपके साथ होता है, इस इंसान की इंटेंस फीलिंग है, जब भी ये सरप्राइज़ होता है, ये वंडर होता है कि आपके पास इतना जो है नॉलेज, इतना जो आप इंडिपेंडेंट और इतना आप खुश कैसे रह लेते हैं। ठीक है जी, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, चाहे ये आपका न्यू लव है, चाहे ये आपका एक्स है, चाहे जो भी है, ठीक है। अगर क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो जानना चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनको कैसे देखता है, कैसे व्यू करता है, क्या फीलिंग्स हैं उसके मन में। ठीक है जी, तो फीलिंग्स तो हमें ये 2 कार्ड हमारे लिए काफ़ी हैं फीलिंग्स को जानने के लिए, कि एक इंसान को लगता है कि कुदरत ने हमें मिलाया है दोनों तरफ। देखो यहाँ एंजल्स, यहाँ पे भी, और ऐसा नहीं है कि आप कोई बच्चे हैं, छोटे हैं, जिनको किसी चीज़ का पता नहीं है। यहाँ पे आप इन कार्ड्स ही हमें बता रहे हैं, देखो ना, हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ पेंटिकल और टेम्परेंस। तो आपका पार्टनर आपको ऐसे दिखता है कि आप जो है कहते हैं ना बिलो 30 नहीं मुझे नज़र आ रही, ठीक है। 30 से ऊपर की मुझे आपकी एज नज़र आ रही है, आपकी ये भी और आपके पार्टनर की भी। अब उससे ऊपर कितनी है वो आप अपने आप देखें, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि ये इंसान जब आपके साथ होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, इस इंसान को लगता है कि आपके साथ इस इंसान ने जो एक, देखो साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आया, सॉरी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया। तो साइन अगर मैं देखूं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वॉन्ड्स एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ प्रोमिनेंट हैं, कप्स भी हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो
ऑलमोस्ट सारे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड भी आया है। ठीक है जी। तो इस इंसान को ना ये मतलब एक आपका प्यार, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, एक को डिपेंडेंसी महसूस होती है। इस इंसान को लगता है कि चाहे आप इसकी वाइफ हैं, चाहे आप इसका एक्स पार्टनर हैं, चाहे आप इसकी पति हैं, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल है, कहीं पे भी हैं, कोई भी कहीं पे भी आप स्टैंड करते हैं इस इंसान के लिए, लेकिन इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप ब्यूटी विद ब्रेन हैं। आपको ऐसा आपको जैसे आपके साथ वो मतलब ऐसा फील करता है कि ये प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि हमारी सिचुएशन, हमारी कंडीशन, चाहे हम साथ रहें, चाहे हम दूर रहें, ये इंसान आपको मिस करता है, आपके लिए फीलिंग्स रखता है। अब देखो वॉन्ट्स है, तो आपको पता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, एक वॉन्ट्स के कार्ड जितने भी होते हैं, एक पैशन के साथ साथ ये थोड़ी ईगो बूस्ट भी है। जैसे ये ऐसे इंसान होते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ट्स वाले, जो कहीं ना कहीं इनकी ईगो को भी बूस्ट चाहिए होता है। तो आपको लगता है कि ये इंसान अगर आपकी लाइफ से चला गया, मान लो ये आपका एक्स है, अगर ये आपकी लाइफ से गया है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लगा है कि एक तरफा प्यार था ये, मतलब एक तरफ से जो है अगर 60% था तो दूसरी तरफ से 40% भी नहीं था। क्योंकि आप देखें एक इंसान हाथ बढ़ा रहा है, कप आगे कर रहा है, दूसरा जो है कप लेके खड़ा है, मतलब प्यार तो है लेकिन कोई एक्शन नहीं है, कोई पैशन शो नहीं हो रहा, कोई बैलेंस नहीं नज़र आ रहा। ठीक है। अब यहाँ पे ईगो बूस्ट की बजाय एक इंसान को महत्व ही नहीं दिया जा रहा, तो वो कब कब तक जो है एक रिश्ते में रह सकता है। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान जो है आपको 24 आवर्स, जब भी ये इंसान जो है आपकी तरफ सोचता है, तो उसको आपकी तरफ एक पुल, एक जैसे कहते नहीं आपकी तरफ आना, इसके लिए पहले से ही, जैसे पहले से ही खुश हो जाता है ये इंसान, पहले से ही खुश हो जाता है कि मुझे अपने पार्टनर से मिलना है। भूल जाता है कि ये मेरा मैरिड पार्टनर है या मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या मेरा जो भी है, जो भी आप लोगों में गैप है, चाहे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सामाजिक गैप भी है आप लोगों में एक सोसाइटी डिफरेंस भी है, सोसाइटी में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। हो सकता है आप लोग एक एक अलग फैमिली से बिलोंग करते हो, एक अलग फैमिली से बिलोंग करते हो, एक एक इंसान की अपब्रिंगिंग अलग तरह की फैमिली में हुई है, एक इंसान की अलग तरह की, और कहीं ना कहीं वही चीज़ें हैं जो इस इंसान को आपकी तरफ इतना आकर्षित करती हैं। ठीक है ना। देखो अब मान लो एक इंसान जो है एक ऐसी हैंड टू माउथ फैमिली से है, या फिर बहुत ही ज़्यादा जो है पैसे वाली फैमिली से है, तो एक ऐसा इंसान उसकी लाइफ में आना जो कि चाहे बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं है, चाहे बहुत ज़्यादा जो है उसके पास चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो अपने आप में अबंडेंट नज़र आता है, अपने आप में फुलफिल नज़र आता है। तो वो जो है कहते हैं ना, दो ही तरह के लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, या तो फिर बिल्कुल एक जैसे हों वो अट्रैक्ट करते हैं, या फिर वो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जो ओपोजिट हो। कहते हैं ना ओपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, वो हिसाब है, और सेम पोल रिपेल ईच अदर। तो वो वाला कानून यहाँ पे लागू हो रहा है। आगे देखिए और फीलिंग्स देखते हैं आपके पार्टनर की। देखिए मैंने जैसा कि बोला कि हो सकता है ये इंसान हो सकता है इसके ऊपर कोई केस हो, या फिर कोई डाइवोर्स का केस हो, या फिर कोई भी मतलब एक जैसे देखो ये तीनों कार्ड जो है हमें ये बता रहे हैं कि आप लोगों के हो सकता है, जैसा मैंने बोला कि सामाजिक आप लोगों में डिफरेंस हो, या फिर एक जो है क्लियर हो अपने विज़न में। एक इंसान क्लियर है कि मुझे अपने पार्टनर को क्या किस उसमें रखना है, मतलब एक फ्रेंड जोन में रखना है, या फिर उसको वो मेरा लवर है, या फिर वो मेरा दोस्त है, लेकिन एक क्लियर नहीं है यहाँ पे। इस वजह से भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से अलग हुए, जहाँ पे इतना प्यार और इतना अट्रैक्शन था, लेकिन कुछ समाज भी हो सकता है, आपकी अपब्रिंगिंग, क्योंकि जैसे इंसान की अपब्रिंगिंग होती है वैसी ही उसकी सोच होती है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान को लगता ही नहीं था कि प्यार कोई ऐसी चीज़ है जिसमें सीरियस भी हुआ जा सकता है, क्योंकि ये कार्ड एक प्लेफुल एनर्जी को भी दिखाता है। तो इस इंसान को, आपके पार्टनर को लगता ही नहीं था कि ये मतलब इंसान किसी के प्यार में पड़ता है तो एफर्ट्स भी करने होते हैं।
या फिर उसको भी कभी ना कभी उसकी भी खुशी का ख्याल रखना होता है, उसको भी प्यार का दिखाना होता है, उसको भी पैम्पर करना होता है, ठीक है। तो ये इंसान शायद इस तरह का था ही नहीं। इसको तो था बस ठीक है, मेरा पैशन, मुझे खूबसूरत लगा, मुझे खूबसूरत लगी, मैं उसके पास जाऊं, बस हंसूं खेलूं खुशी मनाऊं, और फिर कुछ भी नहीं। फिर कोई जेस्चर नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई पूछना नहीं, कोई मरना नहीं, कोई जीना नहीं। तो हो सकता है इसी वजह से आप लोग एक दूसरे से अलग हुए हैं। लेकिन देखिए, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, जिस वजह से ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, टू ऑफ कप्स यहाँ पे हमें मिला है, सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इसी वजह से मतलब एक क्लैरिटी ना मिलने की वजह से, एक समाज धर्म अलग होने की वजह से, डिफरेंसेस होने की वजह से, या फिर एक इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है और दूसरा इंसान जो है बिल्कुल ही जो है, मतलब एक इंसान तो अपना 100% दे रहा है, एक इंसान जो है 50% भी दे के राजी नहीं है, या फिर उसके लिए सिर्फ एक कहते हैं ना एंजॉय करना, बस वही सब कुछ है। तो हो सकता है इसी वजह से ये इंसान सोचता है, ये इंसान की फीलिंग है, और कहीं ना कहीं आपकी ये सिचुएशन क्रिएट हुई है जिस वजह से आप लोग अलग हुए, या फिर आप न्यू लव सर्च कर रहे हैं, या फिर ये आपका न्यू लव है जो आपके बारे में ये सब चीज़ें सोच रहा है। अगर ये आपका न्यू लव है तो ये ऐसे सोच रहा है कि मैं पहले से ही, मतलब हो सकता है ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे हमें एनर्जी मिली है कि एक्स एक्स की एनर्जी मिली है कि आपको एक्स को रिलीज़ करना है। तो हो सकता है ये ऐसा इंसान है जो अपने पास्ट में अभी भी है, हो सकता है इसके ऊपर कोई कोर्ट केस हो, या फिर ये कोई ऐसा पहले जो है ऐसा रिश्ता अनुभव कर चुका है, एक्सपीरियंस कर चुका है, जहाँ पे इसको क्लैरिटी, प्यार, जस्टिस, क्लैरिटी नहीं मिली है, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मर्यादाएं थी, बहुत ज़्यादा एक इसको जो है समाज के बंधन थे, जहाँ से ये निकला है और आपकी तरफ आया है। और आप लोगों के बीच में एक सामंजस्य, जो एक कहते नहीं मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये आपका न्यू लव है, आप इसको बिना जाने तो नहीं अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे, ठीक है। आपके मन में एक शक और शुबा आ रहा है कि कहीं मैं इस इंसान को को डिपेंडेंट तो नहीं हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। ये आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये आपकी तरफ जो है, अगर ये आपकी तरफ पुल महसूस कर रहा है, और पहले भी इसने एक ऐसा रिश्ता एक्सपीरियंस किया है जो पहले से ही इसको काफ़ी हर्ट करके गया है, दुख देके गया है, तो ये आपकी लाइफ में आएगा तो इसको जो है इसका पैशन बूस्ट होगा, इसको खुशी मिलेगी, इसको एक कंटेंटमेंट, एक बैलेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरह की फीलिंग जो है यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर की। अगर ये न्यू लव है तो भी मैंने आपको बता दिया, अगर ये आपका एक्स है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो भी मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अब और थोड़ी सी जो है एक्सप्लोर करते हैं क्या हमें मिलता है। देखिए, लेकिन एक चीज़ और है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड का है जो बॉटम में है, तो हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसा कि ये कार्ड भी हमें यही चीज़ बता रहा है कि पास्ट में जो है इस इंसान ने खोया है चीज़ों को, शायद इसने किसी को अपनी ज़िंदगी से जाता हुआ देखा है। इस इंसान ने, हो सकता है ये फाइनेंशियली क्राइसिस में है, जहाँ पे इसको लग रहा है कि मेरी सिचुएशन तो अपनी ठीक नहीं है। अगर आप इस इंसान से कोई एक्शन, या कोई हो सकता है आप नो कांटेक्ट में है, जहाँ पे आपको जानना है कि ये इंसान आज भी आपके प्यार में है या नहीं। प्यार में तो है, आज भी डेफिनेटली है, तभी आप एक, आपके लिए ये को डिपेंडेंसी की हालत में, और कहीं ना कहीं आप भी इससे लीव नहीं, इसको छोड़ नहीं पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हो सकता है ये कोई फाइनेंशियली क्राइसिस में है, या फिर ये एक ऐसी जगह से आपकी लाइफ में अगर न्यू है जहाँ से ये पहले ही लोगों को इसकी ज़िंदगी से लोग गए हैं, जो जिन पे इसकी ज़िंदगी आधारित थी, ठीक है, जिन पे ये एक तरह से को डिपेंडेंट था, जो इसको एक लॉस की तरह फील हो रहा है, ठीक है। या फिर कोई फाइनेंशियली क्राइसिस से इंसान, क्योंकि यहाँ पे भी हैंग्ड का कार्ड है। हैंग्ड का कार्ड का क्या मतलब है कि एक इंसान उल्टा लटका हुआ है। अब ये नहीं कि आप उस चीज़ को पिक्चराइज करें कि एक इंसान उल्टा लटका हुआ है, नहीं, एक इंसान ऐसी हार्श पीरियड जो है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बिता रहा है, जहाँ पे वो आपकी तरफ भी, अगर ये न्यू है तो आपकी तरफ प्रॉपर जेस्चर नहीं शो कर पा रहा, आपको प्रपोज नहीं कर पा रहा, फीलिंग्स होते हुए भी आपको बता नहीं पा रहा, या फिर अगर आप इससे पूछते हैं कि ये रिश्ता जो है
क्या मैटर करता है, या आप इसकी तरफ फीलिंग्स जानने की कोशिश करते हैं, तो ये आपको मिस्टीरियस सा बन के दिखा देता है, या फिर आपसे चीज़ें छुपा लेता है, क्योंकि यहाँ हमें एनर्जी मिली है, यहाँ हमें एनर्जी मिली है पहले ही हाई प्रिस्टेस की, मून की। या फिर ये इंसान को ऐसा लगता है कि भाई अभी मैं पहले जहाँ पे हूँ पास्ट किसी रिलेशनशिप में, या फिर अभी मुझे वहाँ से जस्टिस नहीं मिला है, क्योंकि हमें जस्टिस का कार्ड रिवर्स मिला है। हो सकता है ये पहले से इसके ऊपर कोई केस या कोई है जहाँ से इसको लगता है कि पहले ही मैं जो है लटका पड़ा हूँ, पहले ही मैं एक ऐसा टाइम जो है फेस कर रहा हूँ जहाँ पे मैं डिसीज़न नहीं ले सकता, और आप इसके डिसीज़न का वेट कर रहे हैं। तो इस टाइप की एनर्जी जो है आपके पार्टनर की है, जो इसकी इंटेंस फीलिंग है। अगर हम इसकी इंटेंस फीलिंग देखें तो इंटेंस फीलिंग में तो हमें 2 ऑफ कप्स, टेम्परेंस और लवर्स का कार्ड मिला है कि लवर्स नहीं, टेम्परेंस का कार्ड मिला है कि ये इंसान आपकी तरफ एक ऐसा पुल फील करता है, इसको लगता है कि मैंने ऐसा इंसान ही फील नहीं किया, ऐसा जो इसकी तरफ मुझे पुल फील होता है, जहाँ पे मुझे ये सोचने पे मैं मजबूर हो जाता हूँ कहीं मैं इस इंसान के ऊपर अगर मैं आगे बढ़ गया, अगर ये न्यू है तो ये इंसान को लगता है कि अगर मैं आगे बढ़ गया तो मैं इस रिश्ते के कोडिपेंडेंट हो जाऊँगा। ठीक है। और अगर ये आपका पास्ट पर्सन है जिसके लिए आप जान रहे हैं तो भी आपको पता लग गया होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये तो हो गई आपके पार्टनर की फीलिंग कि ये इंसान क्या सोचता है, क्या इसकी इंटेंस फीलिंग है। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन में अगर हम देखें तो ये इंसान जो है, मैं 3 कार्ड निकाल लूँगी। प्लीज़ डिवाइन, अभी नहीं, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, ज़्यादा ही कार्ड आ गए। देखिए, नो डाउट कि ये इंसान जो है अगर नो कांटेक्ट में है तो खुश नहीं है। ठीक है, तो ये खुश नहीं है, ये आपकी तरफ जो है स्टेप लेने के लिए बहुत सोच रहा है, बहुत कंटम्पलेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा जो है इसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं कि मुझे क्या एक्शन लेना है अपने पार्टनर की तरफ। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट तीनों ही कार्ड देखिए इसके एक्शन में, स्ट्रेंथ, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स। जो इसकी हालत है वो इसको मजबूर कर रही है कि इसको आपकी तरफ बढ़ना है, इसको जो है एक बैलेंस लाना है इस रिश्ते में। क्यों लाना है? क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच रहा है। वो सोचें जो है ना, वो चैन नहीं लेने दे रही, वो इसको चैन नहीं लेने दे रही। आपकी खूबसूरती, आपका जो वो एक जैसे कहते हैं ना, एक कंसर्न होना, आपका वो अनकंडीशनल इसको चाहना, तो इसके इमोशंस को बूस्ट करा और बढ़ रहे हैं इमोशंस। अगर हम देखें तो ये इंसान चाहे एक्स है, चाहे न्यू है, चाहे अगर न्यू है तो इसको आपकी तरफ आपकी ब्यूटी जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी। क्योंकि ब्यूटी क्यों बोला? क्योंकि यहाँ बॉटम में भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपकी ब्यूटी इसको बहुत ज़्यादा जो है अपनी तरफ खींच रही है। और फिर कहीं ना कहीं इसके मन में जो ये यहाँ पे देखो, ये इस पिक्चर में यहाँ एक ब्लैक कैट है, तो ये कहीं ना कहीं फिर ये नेगेटिव हो जाता है कि जो है मैं अगर इसकी तरफ बढ़ूँ या मैं इसको कोई कॉल टेक्स्ट करूँ या मैसेज करूँ तो ये ना हो कि ये समझ ले कि मैं मेरी तरफ से ज़्यादा प्यार है, तो कहीं ना कहीं वो ईगो बीच में आड़े आ रही है कि मैं ही इमोशनल हो रहा हूँ। अगर ये न्यू है, चाहे ये पास्ट है, चाहे ये एक्स है आपका, चाहे ये न्यू है, लेकिन दोनों तरफ एक ही चीज़ है कि आपकी जो आभा है, आपका जो ऑरा है, क्योंकि आपके ऑरा में देखो आप कैसे कैसे कार्ड आए हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस। ये इंसान आपकी, अब देखो एम्प्रेस भी आ गया, कोई रानी, कोई ऐसा कार्ड है जो इतना पॉजिटिव है जो इस रीडिंग में नहीं आ रहा। तो ये इंसान आपके ऑरा से इतना प्रभावित है, इसको लग रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अगर मैं आपको अप्रोच करूं दोबारा से तो आप जो है वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही इसके अंदर। और अगर मैं अपने पैशन को फॉलो करता हूं तो कहीं आपकी ईगो ना बूस्ट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी ईगोइस्टिक। ठीक है, तो प्यार होते हुए भी देखिए अगेन 2 ऑफ कप्स बॉटम में आया है।
तो प्यार की अगर देखा जाए तो प्यार की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई चीज़ है जो इस इंसान को आगे बढ़ने से रोक रही है। ठीक है? तो एक्शन तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा अभी। लेकिन पहले हमें नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिला था। देखिए अगेन कि एक्शन लेना चाहता है, लेकिन बहुत सी सोचें इसको रोक देती हैं। देखिए सन का कार्ड रिवर्स, जैसे ही मैंने बोला बहुत सी सोचें इसको रोक देती हैं, सन का कार्ड रिवर्स आ गया। ठीक है? तो चाहे ये इंसान न्यू है, चाहे ये इंसान आपकी लाइफ से चला गया है, आपका एक्स है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में ये इंसान या आप चले गए हैं। ठीक है? दोनों ही सिचुएशन में एक को डिपेंडेंसी मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पे आपको भी लगता है कि ना तो ये इंसान मेरे समाज का है, सोसाइटी का है, ना ही ये मेरे जैसा है, फिर भी मैं इसकी तरफ इतना पुल क्यों मैं फील करता हूँ या करती हूँ। ठीक है? या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उनको लगता है कि मैं अपनी शादी में, अपनी जो मेरी करंट रिलेशनशिप है उसमें मैं मतलब मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है, तब भी मैं इसकी तरफ जो है क्यों पुल फील कर रहा हूँ। और वो लोग जो सिंगल हैं उनको लगता है कि पास्ट में मैंने ऐसा रिलेशनशिप जो है एक्सपीरियंस किया है, तो अब जो है मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, कहीं मैं इससे को डिपेंडेंट तो नहीं हो जाऊँगा। तो ये इस टाइप का, तो जिस इंसान के लिए भी आप देख रहे हैं, ये इंसान इमोशनली आपके इसलिए इमोशन फील करता है, आपके लिए आपको हाईली जो है हाईली, जैसे कहते हैं ना, एक इंसान समझता है, काफ़ी हाई रिगार्ड्स में आपको देखता है कि इसके इमोशंस डेवलप हो गए हैं, तो ये इमोशनली आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। तो हो सकता है इसका नेक्स्ट जेस्चर है जो हिम्मत करके, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया, तो एक हिम्मत करके ये इंसान आपको अपने इमोशंस जो है किसी ना किसी वे में शो कर सकता है। हेरोफेंट का कार्ड रिवर्स आने का क्या मतलब है? मतलब अगर इस इंसान की हदें हैं, बाउंड्रीज़ हैं, समाज की कुछ भी, चाहे विवाहिता है, चाहे कुछ भी है, चाहे पहले इसके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं है, चाहे कोई भी है, उन सब चीज़ों को एक साइड पे रख के ये इंसान जो है, अपनी ईगो को भी साइड पे रख के ये इंसान जो है आपकी तरफ बढ़ने से, कभी तो इसका मन करता है कि ये ईगो को साइड पे रख के ये इंसान इधर उधर की सारी समाज की, या फिर विवाहित है या फिर शादीशुदा है, उस चीज़ों को, सब चीज़ों को, या इसने पहले कोई टावर जो है फेस किया है, वहाँ से निकला है, सारी चीज़ों को सोच के ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ईगो, मैंने बोला ना, देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स नहीं आया था ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, तो आप हो सकता है एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। तो तीनों ही कार्ड्स, टू ऑफ कप्स, टेम्परेंस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आना, इधर किंग ऑफ वॉन्ड्स का आना, कि दोनों ही जो है एक, जिसे कहते नहीं कि ईगो है आप लोगों में। ईगो कब आती है? आप एक चीज़ बताओ, अब हम कहते हैं ईगो ईगो ईगो, ईगो ऐसे नहीं आती, क्योंकि मैंने बोला ना कि आप मुझे 30 से बिलो नहीं नज़र आ रहे, 30 से ऊपर ही नज़र आ रहे हैं जो जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं ज़्यादातर लोग। तो ईगो तभी आती है जब हमें लगता है कि हमारे में वो चीज़ है, वो गुण हैं हमारे में, कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैंड हम पाते हैं, हमको लगता है कि हम स्टैंड करते हैं। ठीक है? तभी ईगो आती है, चाहे वो आप हैं, चाहे वो आपका पार्टनर है। तो नेक्स्ट एक्शन में अभी मुझे रिसेंटली तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों के बाद, मतलब 4 हफ्तों के बाद या 8 दिन के बाद ये इंसान आपको अप्रोच करे, क्योंकि ये अपने दिल के हाथों मजबूर है, चाहे कोई भी सिचुएशन है। लेकिन ये इंसान, देखिए आप, ये स्वॉर्ड जो है, क्योंकि दिल बार बार आपको सोच रहा है, आपके थॉट में है। ये देखो तीनों तलवारें इसकी दिल की तरफ आ रही हैं, और एक तलवार जो है इसके बेड के नीचे है। और जो स्वॉर्ड के कार्ड होते हैं वो आपको पता है कि किस चीज़ को बताते हैं? थॉट्स को, हमारी सोच को, हमारे बोलने को, सोच के तो बोलता है ना इंसान। तो वो चीज़ें अब इस इंसान को एंजाइटी, टेंशन हो रही है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, कहीं ना कहीं ये बार बार, कभी मैं अपने दिल की मानूँ या दुनिया की मानूँ, क्योंकि देखो यहाँ विंडो पे कुछ लोग हैं जो इसको देख रहे हैं, तो मैं इस दिल की मानूँ या दुनिया की मानूँ, और कहीं ना कहीं ईगो भी है। तो ये इंसान कंटम्पलेट करता हुआ, और ये आपका कोई एक्स भी हो सकता है जो आपको अप्रोच करने की सोच रहा है, लेकिन उसकी ईगो आपको रोक रही है उसको
चाहे उसको पता है कि मेरी गलती है, तभी 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया, चाहे उस इंसान को पता है कि गलतियाँ मेरी है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने से रुक रहा है कि आगे बढ़ूँगा तो कहीं को डिपेंडेंट ना हो जाऊँ, कहीं मैं उसकी यादों में ना खो जाऊँ, कहीं मैं मुझे और दीन दुनिया की खबर ना रहे। तो ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग कि आपने पूछा था कि आपके पार्टनर की क्या क्या फीलिंग्स हैं। बैलेंस चाहता है, ये ना चाहते हुए भी इस रिश्ते में रहना चाहता है। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, गॉड ब्लेस यू।